सर वही लोग रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग तो नीचे अभी भी जो है अपना ज्यादातर लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि भाई अपना अच्छा हिसाब हो जाए या ठीक से जीवन यापन होने लगे। जी सर। लेकिन बड़ी संख्या तो ऐसे ही लोगों की है जी। उसमें जो मूल निवासी हैं जो विदेशों में रहने की चाहत रखते हैं या विदेशों में रह रहे हैं सर जी, वो संख्या मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है। शूद्र वर्ग जिसको कहते हैं उसकी संख्या नहीं है उसमें। जिनको भारत अच्छा नहीं लग रहा तो विदेशों में यहाँ से कमा कमा के ले जा रहे हैं और वहाँ ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और बहुत लोग पैसे लेकर भी भागे हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। हाँ जी, हाँ, वो तो जो लेके भागे वो तो चलिए इलीगल तरीका होगा, हो गया जी सर। लेकिन जो लीगल तरीके से जो है माइग्रेट कर रहे हैं वो संख्या बहुत बड़ी है। और वो सबकी जो है यही वो है कि भाई यहाँ तो हमारे बच्चे रहना ही नहीं चाहते, विदेशों में जो रहने लगते हैं तो वहाँ ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। तो डॉक्टर साहब इस तरह के विचार होते हैं हम लोगों के कि भाई यहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उसकी दिशा में जो है वो काम होता नहीं है। हेलो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, क्या दिक्कत हो रहा है? जी, अच्छा डॉक्टर CS धनगर साहब लाइन पे हैं क्या? अच्छा जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा हम लोग जो है वो बात कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। अभी जो पहली बार है जी जी वो जो है मजाक में बात कह रहे हैं तो गंगा आवंटन क्या हम बिना पावर के कर सकते हैं क्या? नहीं सही बात है, वो बिल्कुल नहीं कर सकते बिना पावर के। तो यही मैं सर को कह रहा हूँ कि अभी पावर तो और कह रहे बांग्ला में जो पावर मिलने वाली है वो बहुत पॉजिटिव हमारे लिए ग्लूकोज मिलने वाला है। और वहाँ त्रिपुरा में भी बहुत अच्छा काम हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और वहाँ मध्य प्रदेश में जो हमारे जी 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 हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर। इसी वजह से मैं करीबन 18-20 दिन से ढूंढ नहीं पा रहा हूँ प्रचार में। आगे पहले लास्ट हो जाएगा। नहीं प्रसन्नता ये थी सभी पार्टियों के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हमारे मध्य में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जी जी। तो एक प्रफुल्लता के कारण मैं जुड़ गया हूँ। नहीं मैं भी अभी बहुत व्यस्त था। एक बड़े मेरे मित्र का फोन भी आया है रोक करके। मैं कहा प्रसन्नता का विषय की तरीके साथी लोग बैठे हैं। हाँ ये नायक कांग्रेस के जी। नहीं सही बात है डॉक्टर साहब, आप की और आप लोगों की व्यवस्था जो है समझते हैं हम लोग, और वो बहुत जरूरी भी है। अभी ध्यान वहाँ पे लगाया जाना। अब वो कल के बाद फिर हम 22 में ही ये तो पाएंगे कैसे तो। और 22 तक तो फिर निरंतर कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहेंगे। और बीच में अभी समीक्षा बैठक होगी चुनावों के बाद। जी अच्छा। हाँ, समीक्षा बैठक में कुछ आगामी निर्णय भी लिए जाएंगे कि कैसे और सफल किया जाए आईडीए के गठबंधन को। जी 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 डॉक्टर। पटेल साहब कुछ कह रहे हैं इधर कई पटेल साहब, क्योंकि हम और ये DK भारतीय साहब, आदरणीय पटेल साहब, ये सब एक ही फोन से मामला चल रहा है हमारा। पटेल साहब अब आपसे बात करना चाहेंगे। जी सर।
केवड़िया सर। जी जी सर। जी वो आपके हाथ में पहुँच जाते ही आवाज ही नहीं मिल पा रही थी आपको। में आगे आवाज ठीक से नहीं आ रही वाकई में। जी मेरी आ रही है क्या? हाँ आपकी आ रही है, लेकिन कुछ पूरी तरह से। हाँ मैं भी पटेल साहब की आवाज ही बोलना चाहता हूँ, और मेरी आ रही है तो स्वीकार करेंगे पटेल साहब की आवाज भी नहीं समझते। क्या तो आज बड़ा प्रसन्नता का नायकों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है। और कभी ये जब हमने परिकल्पना की थी आईडी गठबंधन की, और इन लोगों का फोटो जब हम अपने व्हाट्सएप पे देखते थे तो ऊर्जा का संचार तो होता ही होता है। हाँ जी हाँ तो ऊर्जा का संचार होता था। आज इन लोगों के मध्य में बैठ करके एक जैसे रोमावली शरीर की खड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं, सही बात है जी। अपने जैसे विचार के लोगों के बीच में बैठ कर तो अपना उत्साह दुगना हो ही जाता है जी। ये बोलो निश्चित रूप से केवड़िया सर आप अभियान में लगे। हम लोगों के बाद भी इन लोगों को जब पढ़ा करेगा जनरेशन तो बच्चों का अनुभव जैसे बाबा साहब को पढ़ के करते हैं, गुरु साहब को पढ़ के करते हैं। जी जी। तो ऐसे महानायक बनने जा रहे हैं और पढ़ करके बहुत मार्ग। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और पहली तक तो बड़े दिलचस्प भी है, ये जो है निश्चित तौर पर बड़े प्रखर वक्ता, प्रखर बुद्धिजीवी होने के साथ साथ बड़े विनोद प्रिय भी हैं। जी जी। निशान सर तो सुन ही रहेंगे वो। हेलो। हाँ जी जय भीम। हेलो। हाँ जय भीम। अभी हाँ सब जो सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं आपका। असल में ये पहली बार है। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर आपका। हेलो। नाम हमारा राम लखन सर कहाँ से हैं? अभी हम जो है लखनऊ से। लखनऊ। जी स्वागत है आपका। हाँ जी। और अपने बीच में एक नए साथी और जुड़े हुए थे। हाँ जी। उनके मोबाइल के आखिरी के 4 अंक है 3199। 3199 मोबाइल के आखिरी के 4 अंक हैं। तो जिन किसी जिस साथी का है आपका स्वागत है। आपका क्या शुभ नाम है सर? हेलो। हाँ जी। 3199 जिनका नंबर है आखिरी में। हाँ जी। हाँ। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी 3199 मोबाइल का नंबर ध्यान रखें आप अपने। आपके मोबाइल का आखिरी के जो 4 अंक हैं वो 3199 है। तो नहीं हमारा नहीं साहब। हाँ जिनका है वो उनसे मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा। हाँ हाँ 3199 आपके मोबाइल के आखिरी के 4 अंक हैं। सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा। आपका क्या शुभ नाम है सर? दीनदयाल बौद्ध बरेली से बोल रहा हूँ। दीनदयाल बौद्ध बरेली से जी। जी स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में बने रहें। और जी जी जो आप अभी हमारे जो साथी बातचीत कर रहे थे कंटिन्यू करें। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुन रहे हैं जी। हाँ जी। आपको मीटिंग में। हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज पहुंच रही है जी। जी हाँ। दीनदयाल बौद्ध बरेली। जी जी बरेली से दीनदयाल बौद्ध बोल रहे हैं जी। इसके कार्यक्रम की जानकारी सर कहाँ से मिली आपको? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पर। अच्छा ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीडी चौधरी बोल रहा हूँ। नीचे नंबर मेरा ही पड़ा हुआ है उसमें। जी जी तो विषय से तो आप अवगत हैं सर, पढ़ लिया होगा पूरा मैसेज। हाँ जी। हम लोगों का विषय है कि आज अपने जो नॉन जनरल वाले जो लोग हैं हम लोगों का जी देश में सत्यानाश का मूल कारण क्या है नॉन जनरल वाले लोगों का। और दूसरा विषय है हमारे नॉन जनरल वालों के नेतृत्व में सरकारें कैसे बनेंगी। जी। तो अभी ये दोनों विषय पे हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के आईडीए गठबंधन के संयोजक सर हैं खेवड़िया जी सर हैं हमारे, वो इसके बारे में अभी अवगत कराएंगे। तो खेवड़िया सर जी। खेवड़िया सर जी का मोबाइल अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इस बीच में हम लोग जो है हमारे बीच में उनका भी माइक क्या बात है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सैनी साहब भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। है सैनी साहब जी। तो सैनी साहब कुछ थोड़ा सा आप जरा अवगत कराएं अपने साथ पुराने साथी जुड़े हुए खेवड़िया सर जुड़ गए हैं। चलिए खेवड़िया सर जी के द्वारा हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। हमारे बीच में जो नए साथी जुड़े हुए हैं खेवड़िया सर जी। जी चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब आज तो हमारे बड़े वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मैं भी चाह रहा था जो है कुछ उनसे विचार धारा सर उनके विचार अभी आएंगे सर। अभी अपने बीच में जो है जो नए साथी जुड़े हुए हैं अपने नए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आज पहली बार जुड़े हैं। बाकी वो हम लोगों से सीनियर हैं और वरिष्ठ हैं अपने। तो हम लोग जो है लेकिन अब हम लोगों का फर्ज है कि जो अपने साथ जुड़ते हैं पहली बार उनको हम लोग जो है अपनी इस जो विषय है अपना कि आज हमारे जो नॉन जनरल वाला जो समुदाय है देश में इस समुदाय के सत्यानाश होने का मूल कारण क्या है। तो एक तो विषय हम लोगों का ये है। दूसरा विषय है नॉन जनरल वालों के नेतृत्व में सरकारें जो देश में कैसे बनेंगी। तो ये दोनों विषय हैं और इस विषय पे आईडीए गठबंधन की अपनी एक स्पेसिफिक विचारधारा है। तो मैंने अभी सर को बताया सर को कि हमारे दिल्ली प्रदेश के आईडीए गठबंधन के जो प्रदेश संयोजक हैं हमारे बीच में वो अपनी बात रखेंगे इस विषय पे। तो साथियों ध्यान से सुने और आप लोगों का जो मोबाइल है मैं म्यूट कर रहा हूँ और ताकि यहाँ पर जो बातचीत बताई जाती है आप सभी साथियों को वो बात अच्छे से जो है समझ में आ सके, डिस्टरबेंस ना हो।
और जैसे ही केवड़िया सर जी जो हमारे दिल्ली से और दिल्ली प्रदेश के प्रदेश संयोजक हैं, उनका जैसे ही वक्तव्य खत्म होगा आप लोगों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुन करके अगर आपका कोई प्रश्न बनता है, कुछ आप की जिज्ञासा है कुछ पूछने की, तो हमारे बीच में आप अपने सवाल भी रख सकते हैं। अभी अभी तुरंत एक हमारे साथी नए जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा, जय श्री राम। जय भीम सभी को सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? दीनदयाल बोध। अच्छा दोबारा से, अच्छा ये दूसरा नंबर है सर क्या? नहीं वही नंबर है। तो आपका नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर इनसे जिनके मोबाइल का आखिरी के जो 4 अंक है 9530। हाँ जी जी सर जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? स्वागत है। हाँ हमारा नाम है दिलीप सिंह नरवरिया, भिंड। भीम सिंह? हाँ भिंड से MP। भीम सिंह नरवरिया क्या होता है? हाँ दिलीप सिंह नरवरिया। दिलीप सिंह? हाँ दिलीप सिंह नरवरिया देते हैं। हाँ नरवरिया। नरवरिया। नरवरिया, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। नरवरिया। हाँ भिंड से। हाँ भिंड से। अच्छा लाइन पे बने रहे और किसी कारण से अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा से इसी तरह से जुड़ना है। अच्छा क्या करते हैं नरवरिया सर जी, क्या करते हैं आप? अरे मैं तो यहाँ टीचर हूँ भिंड में। अच्छा भिंड में टीचर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहाँ से सूचना मिली आपको मीटिंग की? अरे जी अपने बड़वानी में परशुराम बोध जी रहते क्या? हाँ वो अपने भिंड के रहने वाले। अच्छा उन्हीं के द्वारा आपको सूचना मिली है? हाँ जी। अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अभी इस कार्यक्रम के का जो हम लोगों का उद्देश्य है उस उद्देश्य को अपने बीच में हमारे जो है वरिष्ठ साथी और दिल्ली प्रदेश के IDA गठबंधन के प्रदेश संयोजक हैं आप, तो इस विषय पे जानकारी देने जा रहे हैं। इस बीच में आप लोगों के मोबाइल जो है म्यूट रहेंगे। और अपने बीच में इलाहाबाद से एडवोकेट अमरीश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सर। और लखनऊ से रवि कुमार थारू सर जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। तो अभी हमारे बीच में अपने म्यूटेड आप सभी लोगों के माइक जो है म्यूट है इस समय। और म्यूट इसलिए है क्योंकि जो है ये अपने बीच में जो बात रखी जाएगी अभी उन बातों को ध्यान से सुने। और अगर आप लोगों का कोई विचार, उनके वक्तव्य पर कोई प्रश्न बनता है, कोई शंका रह जाती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और स्वागत है केवड़िया सर जी आपका। जी चौधरी साहब। जी सर। सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। साथियों आप लोग जो है ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की परिचर्चा में शामिल हैं आज। और ये एक ऐसे सकारात्मक विचार के लोगों का समूह है जो बड़ी लगन और बुद्धिमानी से अपना प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार देश की संपूर्ण प्रगति हो और इस तरह की प्रगति हो जो सच्ची और वास्तविक हो। साथियों ये ऐसे लोगों का समूह है जो एक खास विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस विचारधारा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को। ये विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की समानतावादी और मानवतावादी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान से रहने का पूरा पूरा अधिकार इस देश में है।
हम लोग साथियों यहाँ बहुजन समाज की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज से मेरा अर्थ है, आप सभी भलीभांति जानते हैं, हमारे समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं उन सभी को मिला के जो साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज की जो संकल्पना दी थी उसी के अनुसार जो है ये एक ग्रुप बना के हम लोग जो है इस संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस देश में जो चारों तरफ आज बेचैनी और असंतुष्टि का वातावरण है वो किस तरह से दूर हो। आप सभी जो है बुद्धिजीवी साथी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे अपने अपने जीवन काल में कि चारों तरफ आज देश में बेचैनी का और असंतुष्टि का वातावरण चारों तरफ है, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले पे हो या दूसरी प्रगति के मामले पे हो। और वो इसलिए है कि इस देश में जो ज्यादा समय तक शासन सत्ता जिन लोगों के पास रही है, लगभग 60-62 साल, वो कांग्रेस पार्टी रही है, आप सभी लोग जानते हैं। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो बीजेपी गवर्नमेंट आज शासन सत्ता में है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक अलग रणनीति रही है इस देश पे शासन करने की। वो इस तरह से कि वो हमेशा जो है एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ते रहे हैं। और कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है वो UPA के नाम से है, आप सभी लोग जानते हैं। उस गठबंधन में आज के समय पे 24 राजनीतिक दल शामिल हैं जो अलग अलग प्रदेश में और अलग अलग क्षेत्रों से जो है चुनाव लड़ते हैं। और ठीक उसी तरह से दूसरी जो वर्तमान में सरकार है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, जिन्होंने अपना एक अलायंस बनाया हुआ है। उस अलायंस का नाम NDA है। NDA भी जो है अपने 42 राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ता है और सफलता हासिल करता है। लेकिन साथियों वहीं आप सभी का ये अनुभव भी होगा कि हमारे जो बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव लड़ते हैं, जिसके चलते कि कोई बड़ी सफलता जो है उनको नहीं मिल पाती। आप सभी लोग इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़के कोई भी इस देश में जो है अपने शासन सत्ता नहीं बना सकता, क्योंकि ये समय, ये दौर जो है वो गठबंधन का दौर है। जब जो इतने समर्थ लोग हैं, इतने सालों से जिन्होंने शासन किया है, जब वो साहस नहीं करते अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए, वो एक टीम बना के, एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो NDA है वो भी अपनी टीम बना के और गठबंधन के साथ में 42 राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर जो है हमारे बहुजन समाज के जो भी राजनीतिक दल हैं वो सभी आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग अपने स्तर पे चुनाव लड़ते हैं और कोई बड़ी सफलता जो है उनको अभी नहीं मिली है। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वान और बुद्धिमान साथियों ने ये प्रयास किया है और ये बड़े रिसर्च और मेहनत से इस चीज को निकाला कि भाई जब वो लोग गठबंधन बना के चुनाव लड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे बहुजन समाज के राजनीतिक दलों का भी गठबंधन तैयार हो गया है और उस गठबंधन को नाम दिया गया है IDA, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये आप सभी के लिए ये खुशी की बात है, हम सब के लिए, कि आज की तारीख में हमारे IDA के साथ में, यानी कि इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ में 21 राजनीतिक दल जो है वो शामिल हो गए हैं। और लगातार ये प्रयास जारी है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लगातार अलग अलग स्तर पे, अलग अलग प्रदेशों में बात चल रही है और बहुत जल्दी उन सभी को जो है इस
एक मंच पे यानी कि आईडीए के मंच पे उन सभी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत जल्दी ये संख्या जो आज 16-21 है, तो वो संख्या आने वाले समय में 150, 200, 1000 और 1500 तक भी पहुंचेगी। तो साथियों, ये प्रयास इस तरह का है कि बहुजन समाज के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी को इस डेमोक्रेटिक अलायंस के मंच पे साथ लाकर इलेक्शन फाइट कराया जाए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ अच्छा हासिल हो। आप सभी प्रबुद्ध साथी समझ सकते हैं इस बात को कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो किसी के हिस्से में कुछ ज्यादा आने वाला नहीं है। तो ये एक संयुक्त और साझा प्रयास है सभी लोगों का कि एक साथ चुनाव लड़ा जाए गठबंधन के साथ में आईडीए के मंच पे, और इस देश में जो है बहुजन समाज की सत्ता स्थापित की जाए। साथियों, हमारे जो हक अधिकार हमें नहीं मिले हैं, आज आज़ादी के 73 साल हो गए हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आज तक जिन लोगों की भी शासन सत्ता इस देश में रही है वो एक खास तरह की विचारधारा से गवर्न होते रहे हैं। उनको एक खास विचारधारा कंट्रोल करती है और वो विचारधारा है मनुवाद की विचारधारा। उस विचारधारा के अनुसार उनकी सोच ये है कि इस देश में कुछ जाति विशेष के लोगों के पास ही धन संपत्ति होनी चाहिए, या वही जो है अच्छा संपन्नता का जीवन व्यतीत करें, बाकी सब जो है उनके नौकर चाकर या उनकी सेवा करने वाले लोग ही बन के जीवन यापन करें। तो ये बड़े लंबे समय से वो सोच रही है। आज ये विचारधारा के परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग जो है शामिल हैं। जो भी इस परिचर्चा से जुड़े हैं वो भी, या जो राजनीतिक दल आईडीए के मंच पे साथ आकर काम कर रहे हैं, आईडीए के साथ जुड़े हुए सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता, सारे नॉन पॉलिटिकल लोग, सारे सामाजिक संगठन के लोग, सारे धार्मिक संगठन के लोग, जो भी इस आईडीए यानी कि इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की आइडियोलॉजी से सहमत हैं, वो सभी अपने अपने स्तर पर जो है काम कर रहे हैं। और उन सभी का प्रयास है कि वो इस देश में मनुवाद वाली विचारधारा को हटाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की ऐसी विचारधारा को लागू किया जाए जो विचारधारा सभी को समान और बराबरी के अधिकार देना सुनिश्चित कराए। यानी कि सबसे पहला काम होगा कि इस देश से गरीबी को जड़ से खत्म किया जाए। हर नागरिक के हिस्से में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आए और रोटी कपड़ा मकान सरकार की तरफ से मिलना सुनिश्चित हो सभी को। ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी इस देश में बिना घर के ना रहे, कोई भी इस देश में फटे कपड़ों में या अर्धनग्न अवस्था में ना रहना पड़े, और कोई भी इस देश में जो है वो भूखा सोने के लिए मजबूर ना हो। तो ये हमारी विचारधारा है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम जो है बहुजन समाज की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुजन समाज की संख्या आज की तारीख में 90% है। तो साथियों, अगर 90% में से अगर हम जो है उसका आधा करें, 45% लोगों को भी अपने इस विचारधारा से सहमत करते हैं, तो हम जो है भारतवर्ष में बहुजन समाज की सत्ता आसानी से स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जो सरकार चल रही है उनको मात्र 31% लोगों का समर्थन हासिल है। तो जनसंख्या में हम इतना बड़ा होने के बाद भी जो है आज हाशिए पे हमें रहना पड़ता है। और हमारे जो महापुरुषों ने सपना देखा था कि इस देश में बहुजन समाज की सत्ता बनेगी, तो उसको पूरा करने के लिए ये आईडीए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो संकल्पित है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी प्रबुद्ध साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम सब जो है अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस को मजबूत करें, ताकि आने वाले समाज में इस बहुजन समाज की सत्ता देश में स्थापित हो और वो समानता
और मानवतावादी विचारधारा पूरे भारतवर्ष में लागू हो, ताकि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक मतलब चाहे वो बहुजन समाज का है या जनरल कम्युनिटी का है, हर कोई जो है वो संपन्नता और अच्छा मानवीय जीवन इस देश में जी सके। तो इसी विचारधारा के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए, और एक बार सभी को फिर से जय भीम। Unmuted. तो साथियों, आप सभी ने विचारों को सुना। अभी अपने इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, हमारे बीच में एक नए साथी जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अभी जी मेरा नाम दिलीप नगरिया जल्दी से। नहीं आपका नहीं सर, अभी एक नए साथी और जुड़े हैं अभी। अच्छा। हाँ 0370 नंबर है आखिरी में मोबाइल का। आपके मोबाइल का आखिरी नंबर है 0370। जी क्या शुभ नाम है सर आपका? स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या है सर? हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुरेशाचार्य समदर्शी महाराज जी। गाड़ी तो ऐसी होते हैं कि जरा धीरे बताइए, धीरे क्या बताया? सुरेशाचार्य समदर्शी जी महाराज। पार्टी का नाम क्या बता रहे हैं? अपना नाम बता रहे हैं। हाँ। क्या बताया? शुरुआत में पहला क्या है नाम? पहला सुरेश। अच्छा, सुरेश जी का सुरेश कुमार, सुरेश चंद्र। और क्या है आगे, क्या लिखते हैं? और ना तो ऐसा कर लो, अब अपनी गाड़ी बाहर निकाल लो। सुरेश चंद्र जी क्या बताया? वो जो लंबी गाड़ी आ जाएगी समदर्शी। सुरेश चंद्र समदर्शी जी, कहाँ से हैं आप? बिहार जी। बिहार में कौन सा जिला है? खगड़िया। ठीक है, लाइन पे बने रहें। और हमारे बीच में साथियों, आप सभी ने सुना अभी जो प्रबोधन सुना जी श्री NK केवड़िया सर जी के द्वारा। तो अब आप लोगों के बीच में कोई आपने जो बात बताई है उस पर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आप जानकारी और देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं जा पाएंगे। ठीक है। हाँ। तो जो साथी अभी जो बात बताई गई है उस बात में अगर कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ बात आपको क्लियर ना हो पाई हो तो आप जानकारी कर सकते हैं। हेलो। नहीं, सब तो क्लियर है। क्लियर है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये जो अलायंस जैसे केस अभी रिसेंट हुआ है, ये मायावती जी का और अखिलेश जी का, तो इस चीजों को कैसे डील करेंगे? इन चीजों को कैसे डील करना है? हाँ, कैसे डील करेंगे फ्यूचर में? अलायंस तो है अपना। तो ये दोनों अपनी ही मतलब पार्टी हैं, वो अलायंस की होगी। तो दोनों आपस में झगड़ेंगी तो कैसे डील करेंगे? अभी तो चूंकि अपने साथ ये नहीं है दोनों लोग। नहीं, हमने जस्ट सपोज हाउ विल डील देम।
how to mobilize them so they come together. हाँ, Can you एक think बात of है। about that? बराबर। अभी मैंने सर हम लोग सर व्हाट्सएप में भेजा है मैंने। जी डॉक्टर साहब जी, आपने प्रश्न किया है कि ये जो मामला इस तरह का अभी आपस में चल रहा है, तो इस स्थिति से कैसे हम लोग जो है इसका समाधान करेंगे। तो अभी हम लोगों का पहला प्रयास डॉक्टर साहब ये चल रहा है कि अभी जो अपने जो छोटे छोटे दल हैं, पहले हम लोग इन सबको जोड़ करके एक अपनी थोड़ी सी बड़ी शक्ति बनाएं। और जब अपने साथ छोटे छोटे दल जोड़ करके जब हम लोगों की एक कुछ अहमियत बन जाएगी, क्योंकि छोटे दलों में भी क्या है कि अभी जो बड़े दलों के पास जो जनमत था बहुजनों का, उनमें सभी मिशन के नाम पे सभी जातियों का सहयोग था उनको। पहले बसपा बनी तो मानवर कांसीराम साहब ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जब काम किया और मिशन की बात बताई, तो सभी जातियों के लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन BSP को मिलने लगा। उसके बाद में समाजवाद के नाम पे उसमें से जो सहयोग और समर्थन मिलने लगा सपा को भी। तो ये जो पार्टियां बनी थी, इनमें सभी जातियों का समावेश था और सभी जातियां इनको सपोर्ट कर रही थी, और इस वजह से ये सरकारें अपने उत्तर प्रदेश में बनाने लगे थे। कभी सपा बनाती थी तो कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, इस तरह से ये काम होता चला आ रहा था। लेकिन कुछ समय इधर अभी 2012 के बाद से 2007 से 2012 के बीच में डॉक्टर साहब सभी जानते हैं देश में कि बसपा को जो है चमारों की पार्टी घोषित कर दिया, और कि मायावती केवल चमारों का भला करती है, बाकी जातियों को उन्होंने बसपा से नाराज कर दिया, तो बाकी जातियां बसपा से हट गईं। इसी तरह से 2012 से लेकर 2017 के बीच में देश में ये बात बताई गई कि सपा जो पार्टी है वो हीरों की पार्टी है, और सपा का राज आता है तो वो हीरों का भला करते हैं। इस वजह से जो है SC, ST, OBC की जो जातियां थी सपा के साथ, वो भी उनसे हट गई। तो जब ये सब हट गए हैं तो इन्होंने हट करके गए कहाँ फिर? ये कुछ तो चले गए बीजेपी में, NDA गठबंधन में। कुछ जो मिशनरी जो अपने नेता हैं, उन लोगों ने अपना स्वाभिमान नहीं खोया, उन्होंने अपना दल बनाया कि हम मिशन पे चलेंगे और कांग्रेस और भाजपा की नीतियों का हम विरोध करेंगे। हम चाहे सरकार बना पाए या ना बना पाए, लेकिन हम मिशनरी लोग हैं, हम विरोध करेंगे। तो अपने बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मिशनरी नेताओं ने अपने अपने दल बना लिए। अभी वो इसलिए छोटे हैं क्योंकि अभी उनको जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो जब हर जाति के नेता ने अपना जब दल बना लिया, तो अब क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे हर जाति के नेता ने अपने अपने जो दल बनाए हैं, उन दलों के वो जो जाति आधारित नेता है उन्होंने दल बनाए। वो दल उन्होंने दल के नाम जाति आधारित नहीं रखे हैं, लेकिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जाति आधारित है। तो जो दल जाति आधारित होते हैं, उस जाति के लोग जो है, उस समाज के लोग उस नेता के नाम पे वोट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब क्या है, हमारा जो वोट है वो इन छोटे दलों के पास भी अब इनकी भी अहमियत समाज में है, तो वो वोट इनके पास ट्रांसफर हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है ऐसे समय में? तो अपने जो छोटे दल हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अब सपा और बसपा के पास तो बहुत बड़ा वोट बैंक बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है, तो वो अब उसके आधार पर जो है सरकार नहीं बना सकते हैं। MP MLA इतने नहीं जिता सकते हैं कि वो सरकार में कोई हस्तक्षेप भी कर सकें। इसीलिए देखिए, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मायावती ने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ जनाधार ही नहीं बचा है। 10 सीटें जो उन्होंने जीती है लोकसभा में, वो सपा के साथ गठबंधन किया था इसलिए जीत गए, नहीं तो उन्हें फिर 0 मिलना था, उन्हें भी 0 मिलता और अखिलेश यादव को भी 0 मिलता, सपा को भी। तो ये जो है, ये ऐसी स्थितियां इनके सामने आ गई हैं कि ये अपने स्वजातीय नेताओं को, जो अपने बहुजन नेता हैं, इन नेताओं से तो नहीं दोस्ती कर रहे हैं जिन्होंने दल बना लिए, ये अपने विरोधियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं और उन्हीं की सरकार बनवाने में सहायता और मदद कर रहे हैं। तो अभी हमें इन लोगों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता इस बात की करना है कि जो हमारे
जो नेता ओबीसी SC ST के जिन्होंने दल बना लिए हैं मिशनरी नेताओं ने, उन नेताओं को हम लोग एक जगह लाए। तो जो अभी हमारा वोट बैंक इधर जाति के नाम पर जो कांग्रेस और भाजपा को के नेता के पास चला जाता है, जहां हमारी जातियों के नेता हैं, तो वो हमारे वोट